तो ये बताओ कि फिर कैसे? और आप मतलब कहते हो मरने के बाद जाएंगे, तो क्या मिट्टी को ले जाओगे? अरे भाई लदे हुए कूड़े कचड़े को वहां लेकर जाओगे कि मरने के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे? तो ये सब तुम्हारा झूठा अज्ञान संकल्प है और अज्ञान तुम्हारे विचार हैं और ये कल्पना है कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता है। अच्छा ये बताओ, कोई चिट्ठी पत्री आई? आपके तो बहुत बाप दादे और बुजुर्ग चले गए, उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और तुम लोग भी चले आओगे? ना वो आपसे मिले और ना उनकी कोई चिट्ठी पत्री आई। तो ये मोटी मोटी जो चीजें हैं उसको तो हमको समझ लेना चाहिए और नहीं समझते लगे रहते हैं। तो ये जो मसाला इकट्ठा करते हो ये खारिज मसाला, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये जड़ मसाला, ये किसके काम का? इसके काम का। ये शरीर पंचभौतिक है, जड़ है। ये सब मसाला जितना भी है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, ये जो भी है, ये मसाला जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसी मसाले का ये बना। तो ये सब मसाला इसके काम का है। और इसमें जो सूरत बैठी हुई है, जो जीवात्मा, जो सोल है, जो रूह है, उसके ये कोई काम आने वाला है ही नहीं। वो तो अलग है, वो इससे अलग बैठी हुई है। लेकिन बोझा दब गया, जब बोझा उसके ऊपर पड़ा तो वो दब गई और दरवाजे से उसका प्रकाश यानी फायरिंग कर रहा है। और आपने उसको इतना गंदा कर दिया कि वो सूरत जीवात्मा निकल नहीं सकती। अब वो ये उसको ये समझते हो जड़ हो गई। तो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यानी चेतन की जो गांठ है जड़ के साथ अब अपने आप नहीं निकलेगी जब तक निकालने वाला न मिले। तो जो निकला होगा वही इसमें से निकालेगा। जिसकी आंख खुली हो, जो इसका दरवाजा खुल गया हो, जो ऊपर को जाता हो उधर तो अंधेरा है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अब क्या बताया जाए आपको कि उधर तो कोई अंधेरा है नहीं, क्योंकि अब तो साधकों को मालूम होने लगा ना कि उधर अंधेरा नहीं, उधर उजाला ही उजाला। लेकिन जब गंदगी आती है तो उनको फौरन पता चल जाता है गंदगी आ गई, और वो गंदगी कैसे साफ की जाएगी। तो उसकी जुक्ति को यानी जान लेना चाहिए कि गंदगी कभी आ भी जाए, इर्द गिर्द आस पास लोगों की गंदगी, तो उसको हम तुरंत साफ कर दें। तो आपके पास तो कुछ होना चाहिए, जब नहीं होगा तो कैसे आप साफ करोगे? वो तो महात्मा साफ करते हैं, उनके बाद तो गंदगी रहती है, तो सफाई कर देते हैं आपकी गंदगी। और फिर आपको भी वो जुक्ति दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी गंदगी है तो तुम भी साफ कर लेना, इसकी सफाई कर देना, साफ हो जाए। तो असल चीज ये है कि हम इस जगत में तमाम अपना समय बर्बाद व्यर्थ लगाते और हमारे काम कोई नहीं आता। अच्छा तुमने इतना पाला पोसा बच्चों को, तुमने पाला, तुमको पाला पोसा, ये बताओ तुम अपने माँ बाप के कितने काम आए और तुम्हारे बच्चे कितने काम आएंगे और तुम्हारे बाप दादे उनके कितने काम आए। ये दुनिया स्वार्थ की सामने जवाब देती है कि तो हमारे किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं करते। और फिर इनके साथ लगे, क्यों लगे? और ममता, मोह क्या? अंधकार है, अज्ञान है, और वो क्या है? छाया। छाया में लगे हुए हो कि छाया मिल जाएगी, मिल जाएगी, और छाया किसी का काम आती है? तुम देखते हो ये शकल ये छाया है, और इसमें से जब निकाल दिया तो ये पड़ी धराशायी, ये किसी। अभी बताओ कि घर में रखोगे, अभी वहां गाड़ दोगे और जला दोगे, बस छाया खत्म हो गई, और थोड़े दिन सीधा पीटोगे और कहोगे मतलब ये, और उसके बाद खत्म। अब ये तो जानना चाहिए ना, सत्संग मिलेगा तो ये सब जानकारी होगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई जानकारी, और सत्संग मिलेगा तो जीवात्मा जाग जाएगी, और ये सब राज वो सब देखेगी, देख लेगी ये कि हम किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं, और फिर इनका हिसाब किताब क्या होता है सब। ये जब दृष्टि खुलती है और उधर में जब अंधेरा दूर होता है और प्रकाश जब सामने, तो सब ये जानकारी होती है। तो महात्मा मिलना चाहिए। अब हमने सुने, आपको सुना,
गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी जिन्होंने सातकांड रामायण बनाई, उनका तो जन्म राजापुर में हुआ था। तो अभी तो वो राजेपुर में थे, अभी तो घर छोड़ के गए नहीं। तो वही उन्होंने घर में रहकर गुरु भी प्राप्त कर लिया, गृहस्थी में माँ बाप के साथ ही गुरु भी उनको मिल गए और साधना भी शुरू कर दी और साधना भी करने लगे। और गुरु की कृपा वही घड़ी में उनके ऊपर हो गई और उनकी आंख खुल गई और उन्होंने ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी प्राप्त किया और पार ब्रह्म को भी प्राप्त किया और उसके परे भी पहुंचे। और फिर वो कहते हैं कि भाई ये तुमको मिला कहाँ के लिए? गुरु ने दिया, उनके चरणों की रस मिल गई, रस, चरणों की धूल मिल गई। हम तो चरणों के धूल है जो लगी रहती है, कहते हुआ उनकी कृपा हो गई, वो नहीं मिलता तो कोई नहीं। वहां राम रहीम और करीम के दो का कभी स्वप्न में भी नाम नहीं, वो नहीं आता, वो उनको गरीब में प्राप्त होता। वो बेचारा एक प्रेमी जो था, काशी का वासी, और राजापुर में नौकरी करता था सेठ के यहाँ। तो जब शोरगुल हुआ इनका कि भाई वो तो ऐसी अलौकिक वाणी का उच्चारण करते हैं जो हमने कभी सुनी नहीं किताबों में, तो वह भीड़ चल पड़ी दर्शन सुनने के लिए। उसी में बेचारा वो भी आ गया। तो उनका प्रेम तो उतना लग नहीं पाया, लेकिन उस गरीब का उनके साथ प्रेम हो गया। वो उन्हीं को सब कुछ माने, उन्हीं को सब कुछ समझे, उन्हीं को देखे और किसी को कुछ नहीं, और उन्हीं की सेवा करे। और कुछ दिन तक तो नौकरी की छोड़ दी, इसमें कुछ नहीं रखा। उनके ऊपर में उसके ऊपर दया हो गई और गृहस्थी में ही उसको भी प्राप्त करा दिया। वही घर में रह करके ही प्राप्त करा दिया, घर से बाहर रह करके उसको नहीं, वही सेवा करता रहा, वही प्राप्त करा। और फिर एक कारण बना दिया उन्होंने पूछा, उसने तो कभी कहा नहीं था कि मेरा घर काशी में, इन्होंने कभी पूछा भी नहीं। तो कह रहे भाई तुम्हारा घर कहाँ है? कह लगा हमारा घर तो मतलब यह है कि काशी। कि तुम गए नहीं? कह रहे कि हम बहुत जगह। तो मैं इतना कह करके चुप हो गए और 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि घर नहीं जाओगे? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, ये कहा कि जैसी आपकी मौज हो। तो वह 2-1 दिन के बाद कह लेंगे तो घर हुआ, जब इतने दिन से नहीं गए तो घर चले गए, उसको घर दे दिया। काशी वो गया, अब जैसे भी गया उस समय रेलें तो थी नहीं, ये आपकी बसें भी नहीं थी। घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, और घोड़ों का मतलब ये है कि उसका बग्गी, और मतलब ये है कि ऊंटों की गाड़ी यही चलती थी उस वक्त। और अब मैं जैसे भी क्या होगा पैदल काशी चला। जब काशी पहुंच गया और थोड़ा सा समय हो गया कि काशी भी पहुंच गया, तब ये चुपचाप उठे और किसी से उन्होंने कहा नहीं, चल दिया। बस ये उनका बहाना था, ये जरिया था घर बाहर निकलने। तो चले गए। वहां उसने पूछा किसी से जाकर के कि भाई एक इस्लाम का एक आदमी इस मोहल्ले में रहता है। तब तक जिससे पूछा वो कहता अरे महाराज आप ही की तो वो चर्चा करता हो, तो कोई चर्चा ही नहीं करता, आप ही की चर्चा करता और आप आ गए और हमको भी दर्शन मिल गए। तो दौड़ के गया और उससे जाकर के कहा, वो बस भाग के आया कि गुरुजी तो यहाँ आ गए। बस वो आ करके बस वो चरणों में गिर पड़ा, फिर ले गया, रखा, तुरंत कुटी का इंतजाम किया और कुटी बनाई काफी और प्रार्थना की कि आप ये 25 साल की अवस्था थी तभी घर से निकले थे और इसके पहले उन्होंने प्राप्त किया, पूरे होकर के घर से निकले थे। अधूरा अधूरा कुछ नहीं। जहां से सृष्टि का विस्तार हुआ और यहां से लेकर वहां तक वो सब कुछ उन्होंने देखा और सब वर्णन किया, कुछ बाकी कुछ नहीं छोड़ा। तो गरीब रह करके प्राप्त कर लिया, ऐसा था। और आप लोगों ने आज तक यानी चाहे वो रामायण सुनो पढ़ो
और उसको मतलब है समझो आज तक नहीं समझा कि गोस्वामी जी ने क्या प्राप्त किया, तो कुछ नहीं, किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। महापुरुष जो कुछ प्राप्त करते हो वो तो उसी को मालूम होगा जिसको प्राप्त करा। हाँ, वो मतलब ये है कि काशी पहुंच गए 25 साल काशी पहुंच गए। और वहां फिर उन्होंने अब जाते ही इनको कुछ लोग मिले तो इन्होंने फिर लिखा ऊपर पूरा का पूरा सब ब्रह्मांडों का, सब कुछ ब्रह्मांडों का लिखा उन्होंने, इस दुनिया का कुछ नहीं लिखा, सब वही का लिखा। और लोगों से कहा कि भाई ये तुम आए हो अपने घर से, ये तो घर तुम्हारा नहीं, ये तो ये परदेश है, यहाँ तुम निकाल दिए जाओगे, तुम कुछ नहीं ले जा सकते हो, नंगे भेगे जाओगे, तुम्हारे तक कोई चीज नहीं जा सकती, तो तुम अपने घर तो चलो, अपने देश में, अपने मालिक के पास। वहां तो कोई दुख नहीं है, कोई मार नहीं, कोई काट नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जलमता नहीं, कोई खेती नहीं, कोई दुकान नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, सब कुछ उन्होंने बताया। और लोगों से जो लिखा उन्होंने सब का बताया। तो वहां तो मतलब ये जो वेदों में लिखा वो भी लिखा, जो 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों में होता वो भी लिखा उन्होंने ये। और फिर कहा कि ये तो है ही, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन इसके परे गए, परे देखा है उधर और कुछ, वो हम देख करके। तो जब लोगों को, विद्वानों को दिया तो एकदम आग लग गई, ये तो नास्तिक आ गया, ये सारा देश और सारा समाज बर्बाद कर देगा, और काफी न मालूम क्या हो जाएगी, बस विरोध।